हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। वन मोर न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और ये जो वैकेंसी आई हुई है ये 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए है। अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो दोनों ही क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको यहाँ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं और ये जो भर्ती रहेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, केंद्रीय सरकारी नौकरी है, ऑल इंडिया सेंट्रल की जॉब है। सो ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन आज से स्टार्ट भी हो चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, सो आप उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकेंगे और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे। अभी मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। अगर आप 10th या 12th पास आउट हैं और आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो नाविक जीडी एंड यांत्रिक दोनों के लिए, नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन आप देखेंगे CGEPT 01/2025 बैच के लिए यहाँ एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं 13 जून से एंड लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई। 3 जुलाई तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक के थ्रू नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ओनली मेल कैंडिडेट, मेल इंडियन सिटीजन यहाँ पर एलिजिबल है, फीमेल अप्लाई नहीं करेंगी। ओके, सो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है पोस्ट नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए। अब क्वालिफिकेशन देखें तो जो नाविक जीडी है, नाविक जीडी मींस जनरल ड्यूटी, यहाँ पर 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th मैथ एंड फिजिक्स से यानी PCM से अगर आपने मैथ किया हुआ है, 12th अगर आपने PCM से किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर यांत्रिक के लिए देखें तो यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ में आपका इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ आपका 10th के साथ में डिप्लोमा मांगा गया और ये आपका 12th के बेस पर है। या फिर यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है कि क्लास 10th एंड 12th पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने 12th भी किया है और 12th के साथ में ये डिप्लोमा लिए हुए हैं तो भी आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा के लिए यहाँ पर बताया गया है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन डिप्लोमा, यहाँ पर आपको सारा दिया गया है ब्रांचेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इनमें से जिससे भी आपने किया हो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम 22 ईयर है। 18 से 22 साल एज लिमिट होनी चाहिए एंड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 मार्च 2023 टू 28 फेब 2007 तक। 1 मार्च 2003 से 28 फरवरी 2007 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC/ST को है, OBC NCL को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। लेकिन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल एज है। अब यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। नाविक जीडी के लिए टोटल 260 वैकेंसी हैं नाविक जीडी के लिए एंड जॉन वाइज आप देख सकते हैं ऑल इंडिया के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। एंड ये है यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके लिए यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। ये यांत्रिक के लिए है और ऊपर 12th लेवल की नाविक पोस्ट के लिए। अब देखिए नॉर्थ में आप यहाँ देख सकते हैं, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट सभी जोन वाइज कौन कौन से स्टेट्स इनमें आते हैं, तो ये लिस्ट आप एक बार देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके 4 स्टेजेस होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। ओके, अब स्टेज 1 जो आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा है। ठीक है, एट स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट आइडेंटिफाई विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन।
इसमें आपका वैलिड ओरिजिनल जो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह बताए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो वो यहाँ पर आपके चेक किए जाएंगे। SC ST कैंडिडेट हैं तो इनके लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का रहेगा, सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ओके, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं, जैसे अगर आप नाविक GD के लिए करते हैं तो रिटर्न टेस्ट में आपके 2 होंगे, 2 पार्ट रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड की मार्किंग दी गई है किस तरह से होगी, और पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली, दोनों में ही पास होना जरूरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जब आप करते हैं, या यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, या यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड रहेगा इलेक्ट्रिकल के लिए। 4 स्टेज में से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है किस कौन कौन सी स्टेज आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में रहेगी। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर एक बार ये चार्ट देख लीजिएगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं तो आपका जो रिटन टेस्ट है वो 2 में रहेगा, फर्स्ट पार्ट एंड 4th पार्ट। और अगर आप यांत्रिक मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो सेक्शन 1 एंड 5 यहाँ पर रहेगा। ओके, इन दोनों में आपको सेपरेटली पास होना जरूरी रहेगा। अब सेक्शन 1 क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, 4 क्या है, 5th क्या है, तो यहाँ पर भी आपको पूरी टेबल प्रोवाइड की गई है। सेक्शन 1 क्या होगा, सेक्शन 1 में इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे, क्लास 10th लेवल का रहेगा। सेक्शन 2 में आपसे जो क्वेश्चन आएंगे मैथ फिजिक्स से रहेंगे, ये 12th लेवल का रहेगा। सेक्शन 3 में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रहेंगे। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप जिस पोस्ट के लिए करेंगे ना उस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपने कौन कौन से, ऊपर का चार्ट तो आपको ये बता देगा कि आपका सिलेक्शन कितने स्टेजेस में है, कौन कौन से स्टेज पर है, और उस स्टेज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से स्टेज में, जो स्टेज आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर में है उसमें आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। ओके, स्टेज 2 जो रहेगी इसमें असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट रहेगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगी जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 20 उठक बैठक होंगे, 10 पुशअप्स रहेंगे। इसके बाद अगेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहेगा। स्टेज 3 जो रहेगी इसमें आपका द कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेज 1 एंड 2 एंड स्टैंड इन मेरिट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग एट INS चिल्का। स्टेज 3 में आपका INS चिल्का पर ट्रेनिंग का रहेगा। यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह का दिया गया है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा INS चिल्का, एंड सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एंड अदर एसोसिएट्स फॉर्म में। ठीक है, स्टेज 4 द कैंडिडेट अंडरगोइंग ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया गया है, आर टू सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेज 3 के दौरान आपको देना होगा, एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है, तो आप उस लिंक के थ्रू जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो देखिए ऑल कैंडिडेट के लिए ये डॉक्यूमेंट तो सभी कैंडिडेट के लिए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे नाविक GD के लिए करेंगे तो 12th की मार्कशीट वगैरह रहेगी और ये रहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ यांत्रिक कैंडिडेट के लिए करेंगे तो ये एक्स्ट्रा रहेंगे, बाकी ये जो ऊपर हैं ये तो यांत्रिक और नाविक दोनों के लिए ही देना होगा। तो आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेंगे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर है ये आपका स्टेज 1 जो रहेगा वो मिड या एंड सितंबर 2024 में है, सेकंड स्टेज आपका नवंबर 2025, एंड स्टेज 3 आपका मिड या अप्रैल 2025 में रहेगा। यहाँ 4 यहाँ पर आई थिंक होना चाहिए स्टेज 2 के लिए, यहाँ 25 दिया हुआ है। चलिए ओके, सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार आप इसका नोटिफिकेशन केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा, देन आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।